सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक कहना तो बाप को भी दिलासा देते हैं कि समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह आपको अच्छा लगेगा। आपकी समय क्रिएशन आपका टीचर बने, वो आपको अच्छा लगेगा। कुछ में इसलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। आप समय को नज़दीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ, समय को टीचर बोलो बाबू। नमस्कार सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाली है। तो आप तो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही आप तो। इतनी रात को किसी ने बैठा लेने अच्छी लगेगी। 2 घंटे बाद गया वो उठता तो माथा खाता थे, बैठाए रख दे। कशिश बोलो। बाबा ने कहा तुम्हें पढ़ना वही यात्रा करनी और करानी है, बाप को याद करना है, ये तुम्हारी यात्रा है, इससे तुम्हें खुशी का पता चलेगा। कुसमन बोलो। बाबा कह रहे गृहस्थ विवाह में रहते ये माया पर जीत पानी है, तो इस रूहानी यात्रा में मित्र संबंधियों को भी साथ ले चलना है। और बाप को न जानने वाले गुंडे जैसे बन जाते हैं, बाप को जानने वाले ही हीरे जैसा बनते हैं। बोलो रमेश जी। बाबा कहते हैं कि बाबा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा करके दुख धाम से सुख धाम ले जाएगा, इसलिए अपना बैग ट्रांसफ़र कर दो पूरा। अच्छा जी। अभी ये पुरुषार्थ के संस्कार ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह जिस्मानी पंडे, तुम रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कि कितने साधु संत आदि बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि को भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है ना, कोई बीमार पड़ते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाकी कहते हैं, बाप कहते हैं ठंडी का, बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग में शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते पिक्चर देखे रमेश जी।
देखिए थोड़ी सी देखिए 15 मिनट की देखिए वो भी 2 बार में। 15 मिनट की भी 2 बार कशिश। डिम्पल बीजी वल्लभ बाबू ठीक चला रहा हूँ। मुझे आती नहीं। मुझे आती मुझे आती पिक्चर कुछ समय क्या करें? पिक्चर देखी। 7 जनों में से एक ने 15 मिनट की देखी, वो भी 2 बार। चलो सवा घंटे की पिक्चर है, एक बार में 1.25 घंटे की पिक्चर एक बार में कैसे देखी जा सकती है? आज देख लेंगे। आज देख लेंगे। भेजने वाले ने 1.5 घंटा पिक्चर भेजने में लगा दिया, देखने वाले ने 100 घंटे में पिक्चर कैसे देखे? भेज में तो 100 घंटे लगे। 1.5 घंटा लगा कम से कम पिक्चर भेजने में मेरे को। कशिश को बोल पर्सनल कम से कम सैकड़ों लोगों को भेजी पिक्चर मैंने। वो ये कह रहे 2 मिनट में भेज दो पिक्चर में। एक बार से 5 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जाती, और सैकड़ों लोगों को पर्सनल नंबर पे भेजी पिक्चर मैंने। वो सबको पर्सनली पूछी है मेरे पास। जो अलग अननोन थे। अच्छा, नॉन बी के। फिर 2 मिनट में मेरे से भिजवा ली। प्रोजेक्टर लगा के दिखा दो यहीं पे। चलाएगा कौन? उसको आता है वो खराब थोड़ा कर देगा, पता चल जाएगा किसी दिन। भैया बुलाएंगे। भैया के पास टाइम नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है। हाँ, कल इन्होंने देर से भेजा, देखो देखो हाँ ये बैठाए जो रखते उन्हें। भूख लगती है हम लोगों को। ओम शांति। 1-12-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती। प्रत्यक्ष फल केवल ज्ञान लाइन में ओके, बाकी किसी में प्रत्यक्ष फल की क्वालिटी ओके नहीं होती। यहाँ पर जो करेगा सो पाएगा, बाकी ऐसा किसी भी पॉइंट पे ओके नहीं है। वहाँ करता कोई है, पाता कोई है। यहाँ जो करेगा सो पाएगा। इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती। यहीं कर, यहीं प्राप्ति कर। ये नियम संगम का ही है। ये नियम यहाँ कर और यहाँ प्राप्ति कर। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत है जो बाप देते हैं। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत है जो बाप देते हैं। इन ज्ञान रत्नों की वैल्यू अगर मेरे को ओके हो जाए तो मेरे रोम रोम में ये बसते रहें। इन ज्ञान रत्नों की वैल्यू अगर मेरे को ओके हो जाए, साइलेंस के आधार पर ही हम ज्ञान रत्नों को एडॉप्ट कर सकते हैं। बिना साइलेंस के ज्ञान रत्नों को एडॉप्ट नहीं कर सकते। पढ़ कर के हम ज्ञान रत्न एडॉप्ट करना चाहें, एडॉप्ट होने के नहीं,
जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना ज्ञान रत्नों की वैल्यू ओके। जितना साइलेंस की क्वालिटी ओके, उतना ज्ञान रत्नों की वैल्यू ओके। उतना ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में करने की पावर ओके। उतना ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में अडॉप्ट करने की पावर ओके। अच्छे किरण मैन भी अच्छे, किरण मैन भी बोलते नहीं कहीं। जी कहाँ थे? प्रश्न बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता? किनमैन पिक्चर देखी? पूरी देख ली? थोड़ी सी कितनी देखी? बिरजू कहाँ तक पहुँचा? सतयुग के महलों में पहुंचा। सतयुग के महल में नहीं, जिसमें उसको पार्ट अपना पिछले जन्म के महल पिछले जन्म के मतलब वो बना हुआ था, राजा बना हुआ था। सतयुग का मतलब सतयुग का राजा बना हुआ था ये पिछले जन्म का पिछले जन्म का करूर राजा। करूर राजा तक पहुंचे। बिरजू कहाँ तक पहुंचा? चलो अच्छा जी कहाँ थे? प्रसन्न बोल। बाबा जो नशा चढ़ाते हैं हल्का क्यों हो जाता? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? अच्छे डिम्पल बाबू भी अच्छे अच्छे नीचे उत्तर है नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर के कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्टो मुहा नहीं बने हो। जहाँ बाप की शिगमत लागू होगी वहाँ संगठन जुड़ता चला जाएगा। जहाँ मनमत लागू होगी वहाँ संगठन टूटता चला जाएगा। वहाँ टूटने का कोई ना कोई कारण बनता चला जाएगा, वहाँ जुड़ने का कोई ना कोई कारण बनता चला जाएगा। जहाँ बाप की शिगमत लागू होगी वहाँ संगठन जुड़ने का कोई ना कोई कारण बनता चला जाएगा, और जहाँ मनमत लागू होगी वहाँ संगठन टूटने का कोई ना कोई कारण बनता चला जाएगा। मैं किस में ओके? किनमैन मैं किस में ओके? किनमैन मैं किस में ओके? हाँ जी नहीं आप देखो चारों तरफ अपने। कुसमन मैं किस में ओके? मैं जितनी भी वर्किंग करता हूँ वो सब वर्किंग जुड़ती चली जा रही है, या एक वर्किंग पकड़ता हूँ दूसरी वर्किंग टूट जाती है। एक वर्किंग पकड़ता हूँ दूसरी वर्किंग टूट जाती है। एक पुरुषार्थ पकड़ता हूँ दूसरा पुरुषार्थ टूट जाता है। मेरा संगठन ओके डिम्पल? किन मेरा संगठन ओके? आप कहते जोड़ने में ओके। कशिश मेरा संगठन ओके? आत्मा परमात्मा है जैसे ये सब आत्मा परमात्मा की बात चल रही है, वो कौन सी बात चल रही है?
पूछना ना आपके एक वर्किंग ओके करूं, दूसरी वर्किंग नोट ओके हो जाए। चले थे वो। एक पॉइंट पे ओके, दूसरे पॉइंट पे डिस्टेंस नोट ओके। बुद्धि ऊपर हो तो सब काम होते हैं। फिर कल की पिक्चर, इंटरेस्टिंग तो देखिए। हाँ तो इंटरेस्ट नहीं बना, जबकि इतनों से हाईलाइट किया गया, इतनी फीलिंग फैलाई गई, तब इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ तो संगठन ओके नहीं ना फिर। अपने उसमें रिलैक्स होना चाहिए मन, तो बात करता है रिलैक्स नहीं था मन तो फिर हाँ कैसे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, रिलैक्स नहीं है ना मन, मैं तो यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, मन रिलैक्स नहीं है, मैं भी तो यही कहा, मैं तो कोई दूसरी बात नहीं बोली। मन रिलैक्स नहीं है, मन रिलैक्स हो तो संगठन जुड़ता चला जाएगा, मन फ्लैक्ट हो तो संगठन टूटता चला जाएगा। एक कारोबार करोगे दूसरा टूट जाएगा। उसमें एक कारोबार करेंगे दूसरा टूट जाएगा, दूसरा करेंगे तीसरा टूट जाएगा। एक को मनाओ तो दूसरा उठ जाता है। मैं भी तो यही कहा। जी कहाँ थे? आशवान पिक्चर देखी? नहीं जी, देखी नहीं थी पहले भी। नहीं, मैं फिलहाल अभी की करो। अभी देखी थी। अभी आती। कहाँ तक पहुँचा बिरजू? वो बाप से मिला, हाँ जी। अपना पिछले जन्म का पूछ रहा था। अच्छा, बिरजू पिछले जन्म तक पहुँचा। 15 मिनट हो गए तो फिर। हाँ बस मतलब हाँ, कोई बात नहीं, पहुँचने तो जहाँ में जी। अभी फिलहाल हर एक से पूछने तो कि बिरजू कहाँ तक याद भी पहुँचा। आ गया था कि देखी हुई है मैंने। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो पूछना चाह रहा कि बिरजू कहाँ तक पहुँचा। ग्रुप में डाल रखी है, ग्रुप में डाल रखी है। नहीं। हाँ जी हाँ जी ग्रुप में डाल रखी है। मैं तो ये पूछा कि बिरजू कहाँ तक पहुँचा। मोरनी बेजू कहाँ तक पहुँचे? मोरनी देखी नहीं, मोरनी का बिरजू कहीं तक नहीं पहुँचा। हर्षा ने तो जरूर देख ली इनको बनाओ तो सब मान जाएंगे। जी। कहाँ तक थे? एक फोन ले लो एक फ्रेंड। चलाना आंदा नहीं उन्होंने। कहाँ तक थे? नष्ट चलाना सीखना पड़ता पहले फोन। हाँ जी। नष्ट मोह नहीं बने। चलाना नशा आता नहीं। सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूरियान करना सीखो। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूरियान करना सीखो। पुरानी पिक्चर है नहीं। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। अच्छे रनवेल भी अच्छे। नष्टो वहाँ बने तो नशा चढ़ा रहे, नष्टो वहाँ बने तो नशा चढ़ा रहे। बोला बाबू भी अच्छे बोलो बाबू। ओम शांति। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी मेरी हस्ती तेरी गली में। संगठन की वैल्यू हम इस बात से लगा सकते हैं कि मेरी टोटल दिनचर्या में
मेरी टोटल स्थिति वर्किंग पॉइंट के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, वर्किंग पॉइंट के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, संकल्पों के हिसाब से, वर्किंग पॉइंट के हिसाब से एक पॉइंट करता हूँ तो दूसरा टूट जाता है। जो श्रीमत के अकॉर्डिंग चलेगा उसका संगठन जुड़ता चला जाएगा, जो मनमत पर चलेगा उसका संगठन टूटता चला जाएगा। वर्किंग पॉइंट पे एक वर्क ओके करते हैं, दूसरा वर्क डिसबिहेव हो जाता है। एक संबंध ओके करते हैं, दूसरा संबंध डिसबिहेव हो जाता है। एक संकल्प ओके करते हैं, दूसरा संकल्प डिसबिहेव हो जाता है। ये संगठन है टूटना। संगठन जोड़ना अर्थात एक संकल्प ओके करेंगे, दूसरा संकल्प मुंगुसा का साथ में ओके हो जाएगा। डिम्पल आई एम ओके। बताओ भाई। परसेंटेज में फिर तो देखी जाती पिक्चर। आज देखी जाएगी। रेनू देखी पिक्चर। रेनू बाबू अच्छे, रेनू बाबू ये बिजी है असल में बहुत। ये बिजी है असल में बहुत। बहुत काम अनुपम है। आपने पिक्चर देखी? कौन सी पिक्चर देखी? हम तो रोजाना पिक्चर देखते। जीवनी पिक्चर है। जीवनी पिक्चर है। फिर स्टोरी है। जी कहाँ तक हुआ? ओम शांति नहीं, ये तो ओम है। शांति ये किसके बोल सुने गोप गोपियों की? किसके लिए कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं ना बाबा आपके गले का हार बने। एक पुरुषार्थ ओके करता हूँ, दूसरा पुरुषार्थ नोट ओके हो जाता है। ये है संगठन टूटा। यह है संगठन। और श्रीमत के अकॉर्डिंग चलने वालों के लिए एक पुरुषार्थ ओके करेंगे, दूसरा लाइन पे हाजिर हो जाएगा। मेरा संगठन मजबूत रहना, मेरा संगठन मजबूत। कशिश मेरा संगठन मजबूत। रमेश जी मेरा संगठन मजबूत। कुछ समझ में आया पॉइंट? मेरा संगठन मजबूत। कई तरह के पॉइंट बताए मैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं। 100 रुपया इकट्ठा करेंगे, 100 रुपया और जुड़ने की नीति ओके हो जाएगी। इसमें 100 रुपया इकट्ठा करेंगे मनमत चलने वालों में, उसमें 90 रुपये खर्च हो जाएंगे। आई एम ओके डिम्पल। आशीष आई एम ओके। यह संगठन की नीति। संगठन की नीति ये नहीं कि आप 100 लोग जोड़ के चलो। आप वर्किंग पॉइंट में 24 घंटे को कितना जोड़ के चलते हो, यह संगठन की नीति। वर्किंग पॉइंट में 24 घंटे को संबंधों के हिसाब से, वर्किंग पॉइंट के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से, संकल्पों के हिसाब से कितना जोड़ के चलते हो, यह संगठन की नीति। यह 100 जनों को जोड़ चल रहे हो, उसे संगठन कहेंगे। रेनू उसे संगठन कहेंगे। संबंधों में आपके बिखराव, पुरुषार्थ में आपके बिखराव, कर्मों में आपके बिखराव, धन में आपके बिखराव, उससे संगठन जुड़ा हुआ कहेंगे। कशिश केंद्र संगठन जुड़ा हुआ कहेंगे उसको। मैं जी
मेरे हर पॉइंट पे संगठन कितना जुड़ा हुआ, मेरे हर पॉइंट पे संगठन कितना, आशा क्या समझे? हाँ समझे, पॉइंट जुड़ा हुआ मेरा संगठन। आशा बहन अच्छी है, आशा बहन अच्छी है, आशा बहन कुछ मन, आशा बहन बोलती हैं कुछ मन। हाँ जी, नहीं अच्छे, अच्छे। एक मुरली का पॉइंट मैं मर्ज करूं, वो स्मृति मर्ज हो जाए, ये मनमत श्रीमत। एक मुरली का पॉइंट मैं मर्ज करूं, 4 पॉइंट और ही मर्ज हो जाए, यह संगठन। कंचन, आई एम ओके, आई एम ओके। संगठन की नीति की पॉइंट क्लियर हो रही है। संगठन किसे कहा जाता है? मेरा संगठन ओके, वर्किंग पॉइंट के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से, संकल्पों के हिसाब से, धन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, मेरा संगठन ओके, मेरा संगठन ओके। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन, बनने के लिए रुद्रमाला तो प्रसिद्ध बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं, आपको याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया है। कंचन पिक्चर देखी? कंचन बाबू अच्छी, कंचन बाबू, कंचन बाबू अच्छे। बाप ने समझाया सब बात में रुद्र, जितना संगठन आपका मजबूत होगा उतना समय आपके अकॉर्डिंग चलेगा, जितना संगठन आपका टूटा हुआ होगा उतना समय के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। रेनू क्या समझा पाए? जितना संगठन हमारा जितना संगठन मेरा मजबूत होगा, हमारा नहीं, जितना संगठन आश्वन मेरा मजबूत होगा उतना समय मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, जितना संगठन मेरा टूटा हुआ होगा उतना समय के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। अनुपम भाई मैं किस में ओके? अनुपम भाई मैं किस में ओके? समय के अनुसार ओके। अच्छे कुसुम जी, अनुपम भाई भी जल्दी आ गए। बोलते हैं कुसुम मोन है क्या आज? दिन जी महीने कर देना, कहाँ थे? 3 महीने कर दो, जी बनेंगे। रुद्रमाला क्या कह रहे हैं में? बाप इस सृष्टि का रचयिता है, मैं उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना जी, बाप इस सृष्टि का रचयिता है, मैं उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। यह सोमान आज का। जी कहाँ थे? चौथी लाइन, रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया सब बात में। रुद्र की माला यह रूहानी झाड़ है, वह जिना लाजी कर मनुष्यों का झाड़, यह आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन,
जितना मेरा संगठन मजबूत होगा उतना चारों युगों की कहानी मेरी जुड़ती चली जाएगी। जितना संगठन मेरा टूटा हुआ होगा उतना चारों युगों की कहानी मेरी टूटती चली जाएगी। एक से एक लहर मिलती चली जाएगी, एक से एक लहर जुड़ती चली जाएगी। डिम्पल समझ आ रही पॉइंट? जी कहाँ थे? देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है, उनको जन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग कोई पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे जाकर ही महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्मा न में कभी नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा परमात्मा समझते हैं, शिव परमात्मा न में कहेंगे। वह मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन और यह स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा न में कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा न में नहीं कहते। वास्तव में अक्षरीय महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पापात्मा डैश महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा। मोरा ओ मोरा मोरा अच्छे, मोरा अच्छे, अर्षा भी अच्छे, मोरा भी अच्छे, अर्षा भी अच्छे। परिवार एक ही परिवार। संगठन मजबूत है। मजबूत है। मोरा हम भी इतने प्यार से बुलाते हो लोरी देखे और भी आवेगा नहीं नहीं भी आती है, नींद आ जाती है। उन्हें ठंड लग रही, मुंह से हड्डी रख दी, ए रोला भाई रख गर्मी जी। सबसे ज्यादा लगती है। कहाँ थे जी? जाता पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर। पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं। यह तो समझने की बात है, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। किस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा कह न सके। यहाँ नॉलेज में अविनाशी प्राप्ति होती, बाकी सब जगह विनाशी प्राप्ति। यहाँ की प्राप्ति से सुख, बाकी दुनिया की प्राप्तियों से दुख। यहाँ की प्राप्तियों से सुख, बाकी दुनिया की प्राप्तियों से दुख। जी कहाँ थे? हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्यराम की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नरसिंह नारायण बनेंगे बैरिस्टर द्वारा। बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने। लेकिन पहले तुझे पक्का निश्चित चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है, इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है। तो बीके का दादा हुआ। यह बाप कहते हैं यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। पद्मा बहन भी अच्छी है। त्रेता पे तो पहुंचे हैं, त्रेता पे तो
इनकी स्पीड इतनी है कि इतनी स्पीड के बाद त्रेता में तो पहुंच ही जाए हल्ला ना करे तो तुम बचाओ हैं। हल्ला का बचा रहे हल्ला ना नहीं भोग अनुपम भाई तो संगम पे आ गए थे। क्या अनुपम भाई? अनुपम भाई तो 3 दिन से संगम पे आ रहे। ठीक है नजर न लगाओ, हैं? नजर न लगाओ। ऐसे ना कहो भाई, नजर लग जाता नजर लग जाए, मेरी बात सही। कल अनुपम भाई पता नहीं हमारे कहाँ गए हुए थे। आया तो थे ऐसे ही फिर कल आया नहीं कल शाम को नहीं थे, शाम को थे। आया तो शाम को भी आया था कहाँ मैंने तो देखा आए थे पीछे पीछे बैठे थे अनुपम भाई। लास्ट में अच्छा इधर बैठे थे। अरे अच्छा मैं समझ देखा ही नहीं रहे बेचारे मामे बनी कपड़े क्योंकि सीधा वहां से आए ना मैं देखा नहीं कहाँ से आया। देखा ही नहीं। देखा अच्छा आए थे ड्रेस नहीं थी ना कल वो थी मैं देखा नहीं। कलरफुल बंदा से तीन कपड़े चलो अच्छा भाई नहीं नहीं ठीक है। ठीक है। अच्छा तो आप ही थे कल वो? हाँ, आप ही थे। भोग भी लिया थे वो हाँ जी। पहचान नहीं होती किसी को कलर में देखो ना बहुत ध्यान से नहीं अब मैं थोड़ा थोड़ा सा मिला रहा अब सेल्फ हार्मोन से मिला रहा मैं वहाँ ठीक लग रहे सेम थे। नहीं लग रहा है कुछ कुछ थे, लग रहा है कि कुछ कुछ शो थे। चलो ठीक थे बा मन नहीं मरा ना तभी पहनते हैं हैं? चलो मरा नहीं अभी कहाँ थे जी? ते मानो ना मार्च डेट कितने जाएगा मानो अच्छा जी फैक्ट्री में कितने कपड़े दिन चलते हैं ना जी कहाँ थे? दीक्षी के दादा हुआ पहली लाइन ये बाप कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। पद्मावन पिक्चर देखी? हाँ जी देखी पिक्चर? कौन सी पिक्चर? उसकी पिक्चर देख मैं तो उसकी पिक्चर भी देखी। आज सिर्फ चेंज हो गई नहीं कोई बात नहीं। कांतावन आपने पिक्चर देखी? अरे पापा ही छाड़ गए कांतावन ने दूसरी पिक्चर बहन आ नहीं गई देखी। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात सीट खाली ना है कोई बात नहीं। अच्छा हाँ देखिए अच्छा पहले भी इन्होंने हाँ किया फिर कहाँ तक पहुँचा बिरजू? कहाँ तक पहुँचा? बिरजू कहाँ तक पहुँचा? हाँ। बिरजू की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके नहीं बाद पूरी पिक्चर देख ली थोड़ी देखी? आज बचपन तक देखी थी, उसके बाद फिर कुछ अच्छा काम शादी तक देखी, शादी में रोक दिया फिर वो रोकना कर दिया। नहीं परेशान हुआ बहुत, तक करवाया मैंने, करा ना करा बराबर सब कुछ, आदि देखी जिसके लिए किया था कि ठीक हो जाएगा फिर भी ठीक नहीं हुआ। रात तो कार्य आंटी आदि 10 मिनट की देखी आपने? है ना? 10 मिनट की देखी। 10 मिनट उसके आगे भी शादी तक पता नहीं देखी। मुझे दिखता ये लाइट ही है ना ऐसा शादी तो करनी जरूरी होवे। तो फिर बस एक और देख लेना जी कहाँ थे? दूसरा नंबर हाँ जी दूसरी लाइन शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न की लाखों एक एक रत्न लाखों की मलकियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो एक ही जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मणन आदि की पूजा तो बल करते आए परंतु ये किसको पता नहीं कि इन्होंने ये पद आदि कैसे पाया। सज्जू की आयु लाखों वर्ष कह ली है इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो उन्होंने को राज्य किए। है कल पहले तो जिस मैं आया था तब भी देखा था। अच्छा जी अरे फिर किच किच करने लगी। कुछ नहीं ज्ञान की टिकट कर रहे। और घर चल रहा तो आज तो पहले आ गए ना घर चल रहा होता अच्छा कहाँ थे जी? हो उन्हों के राज्य किए 5000 वर्ष उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष
उनको राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है। लांगलंग एगो इस भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है? अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष। जितना साइलेंस की अनुभूति ओके, उतना यहाँ रहते परम धाम की फीलिंग इस शरीर में ओके। जितना अविनाशी साइलेंस की फीलिंग ओके, उतना यहाँ रहते परम धाम घर की फीलिंग इस रथ में ओके। जितना अविनाशी साइलेंस की फीलिंग ओके। अविनाशी साइलेंस की फीलिंग अविनाशी ज्ञान रत्नों की एडॉप्ट पोजीशन के आधार पर ओके। अविनाशी साइलेंस की फीलिंग अविनाशी ज्ञान रत्नों के आधार पर ओके। डिम्पल क्या समझे? अविनाशी साइलेंस की फीलिंग अविनाशी ज्ञान रत्नों के आधार पर ओके। जी कहाँ थे? इन शास्त्रों में जो लिखा है, यह सभी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शायद माने करते हैं जगदम्बा है एक, जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियाँ कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं। लिखती हैं, बाबा हम आपको पहचानते नहीं, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ आप वही बाबा हो। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। बल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं। याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। बाप ही सदगति दाता है। उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप को सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज। पूजा पिक्चर देखी? पूजा ने पिक्चर नहीं देखी। पूजा ने बिरजू को नहीं देखा। अंकुर भी पिक्चर देखी? अंकुर वाले भी बिरजू को नहीं देखा। बिरजू बिरजू का गाना क्या ढूंढ के? इतनी देर तक भाजी फोन पकड़ के नहीं पकड़ना नहीं, उसमें चालू कर इतनी देर तक कौन पकड़ के स्टोरी सुननी है उसकी तरफ से। भाई बात तो हुई है। बात तो थोड़ी फोन दे। काम करते करते सुन जाओ। बिरजू कौन है? बिरजू को कहाँ घूम रहा हो? चलो आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। बिरजू को छोड़ के इधर आ शिक्षा जाओ। मिलती है। चलो, अच्छी शिक्षा मिलती है। संगठन अर्थात मेरा एक हाथ उठे तो दूसरा हाथ सहयोग के लिए तैयार हो। संगठन अर्थात मेरी एक टांग उठे तो दूसरी टांग उठने के लिए तैयार हो। संगठन अर्थात मेरी एक सांस चले तो दूसरी सांस चलने के लिए एक साथ है तो जाएगा। ऊपर जाकर चलेगी। कुछ समय हाँ तो संगठन की वैल्यू समझ में आ रही? हाँ जी,
जब 50-100 जनों को जोड़ने को संगठन कहोगे, है कुसुम? 50-100 जनों को जोड़ने को संगठन। जी कहाँ थे? शिक्षा मिलती है। जी बच्चे काम कटारे की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें श्री कृष्ण पुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य ही है सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में चुप हो जा, वार्तालाप बाद में करना। मलाई में मक्खन होता है, मलाई में मक्खन होता है, उसे घोटना शुरू करते हैं, छाछ अलग होता चला जाता है, मक्खन अलग होता चला जाता है। ऐसे तो हुआ सिलाई जी सिलाई में ऊन होता है, हम उसे बिनते चले जाते हैं और स्वेटर बनकर तैयार हो जाता है, आगे ठंड लगती है। क्या कह रहा है? भाई सच्ची बात थोड़ी आप कुछ बोलते हो, कल किया था आपने। अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा ही बनाते हैं। कहाँ ले जानी बातें, कहाँ की? क्यों पूछे? मक्खन अलग होता चला जाता है, छाछ अलग होती चली जाती है। वास्तव में करने की बात ही है। मेरे रोम रोम में होता रहता है, ये स्थूल में जाते हैं। भले स्थूल में जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे रोम रोम में बाप मक्खन अलग करता चला जाता है, छाछ अलग करता चला जाता है। थोड़े दिन के लिए ना कहीं चले जाओ यहाँ से। इन्हें स्थूल में छाछ और मक्खन नजर आवे, करते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से थोड़ी मुझे को फर्क पड़ेगा? कपड़ा बिस्तरा लेके अपना, मुझे तो को फर्क नहीं कपड़े पड़ेगा। बिस्तरा लेकर चले जाता है यहाँ से। जी कहाँ थे? थोड़े ही सतयुग अपने द्वापर में आकर सुनाएंगे। ये जा रहे नहीं देखते, पूजा आरती उन्हें बैठाए रखते हैं। अच्छा चुप हो जा। तो उन्हें काम नहीं देखने के लिए काम होता है। हाँ चुप करो, उधर से बोलिए। हलचल बंद कर दो भाई, मुरली हाँ, सूट वही दो। तो कह रही। अब नकाब उसे भी से देखते हो तुम। आप ही चुप होगे तभी तो चुप होएगी वो। आप बोल लो ही ना। जी कहाँ थे? थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। पैराग्राफ की लास्ट लाइन। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना। भगवान वाच सतयुग की टोटल फीलिंग संगम पर ओके, सतयुग में कोई फीलिंग ओके नहीं। सतयुग में कोई मक्खन तो अपने आप में मक्खन है ही, उसकी क्या वैल्यू? मक्खन तो जब मलाई में से निकालना पड़े तब मक्खन की वैल्यू। अंतर, मक्खन तो जब मलाई में से निकालना पड़े तब मक्खन की वैल्यू, तब मक्खन निकलता हुआ नजर आवे। मलाई भी अशुद्ध रूपी एक तरीके से, फिर समझ लो मिक्स है, मतलब वो ये पकड़ा मामला सही। कांता में तब मक्खन की वैल्यू। तब उसमें छाछ कितनी मिक्स थी ये मालूम पड़े, मक्खन उसमें कितना था ये मालूम पड़े। मेरे खून के रोम रोम में मक्खन मिक्स या छाछ मिक्स? पद्मा, मेरे खून के रोम रोम में कुसुमैन मक्खन मिक्स या छाछ मिक्स? इधर का पहले दिखता था। किरण, क्या मिक्स? छाछ मिक्स। जी कहाँ थे? भगवान वाच
इस समय सभी मनुष्य आत्मा आश्रित स्वभाव वाले हैं। उनको देवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया कि जिस बच्चों को फिर द्वापर में ले आए हैं। यह भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध न हो। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम तो उच्च देवी कुल के थे, फिर ये तुम्हारा हाल क्यों हुआ? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। जितने जैसे कल का क्वेश्चन आंसर आपको, कौन से संस्कार रह जाते, कौन से संस्कार मर्ज हो जाते? ज्ञान के संस्कार मर्ज हो जाएंगे, प्रारब्ध के संस्कार रह जाएंगे। फिर समय अनुसार सृष्टि की चक्र के अनुसार जब उसकी प्रारब्ध का वायुमंडल बनेगा तो वायुमंडल उसे नीचे खींचेगा। वायुमंडल उससे सत्य में तो कोरा कागज बन जाता है ना भाई जी। अब कितने ये पॉइंट आप लोगों की फीलिंग में ओके हैं या नहीं है, वो आप जानो। करोड़ों की तादाद में ये सब पॉइंट मेरे रोम रोम में ओके हैं, करोड़ों की तादाद में। मेरे रोम रोम में भाई सत्य को कितने सवेरे बुलाया करोगे? कहाँ थे जी? बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके, यह तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियंस बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा है तो उनको उतारने में देरी थोड़ा ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख, और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्ट मुआ होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर मोरा अच्छे। हाँ जी, इधर भी मोरा अच्छे। इन्होंने जिंदर भाई की सीट खाली, उन्होंने कहा सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा भाई जी, आपने पिलर इधर तो था, इधर का पिलर आपने गिरने नहीं दिया, दूसरा पिलर हो गया। उन्होंने मजबूत रखा पिलर। पिलर इधर का आज भी मजबूत है। केवल इधर का पिलर आज भी मजबूत है ना? मजबूत है ना केवल? हाँ जी, हाँ जी, मजबूत है। बधाई हो। बहुत पिलर मेरा पड़ा कोई हाल नहीं। वो एक पिलर तो मजबूत हुआ जी। कहाँ थे जी? शुरू यहाँ तो सबसे नष्ट होना पड़े, नहीं तो
बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते आपके खून में कितने उछाल है, कितनी ग्रेविटी ओके है, वो चेक करो। सारा दिन खून में तूफान ओके है, तूफान ओके है सारा दिन खून में। कंचन, खून में तूफान ओके है सारा दिन। हाँ जी। कांता, कांता में खून में तूफान ओके। मोबाइल में ऐसे ऐसे करते चल जाते, क्या ढूंढ रहे हैं हम? करके देखो, पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे अगर वहाँ करें तो कांता में कुछ मिल रहा है ऐसे ऐसे करने से, और कुछ तो उंगली तो ऐसी चलती रहती है। किसी की देख लो, कोई एक ला दे जिसकी ना चलती। मोबाइल सारा दिन। आशा में जी गाड़ी रुक गई। क्या कह रहे हैं? फिर जवाब दे दो, नहीं तो पूछते रहना। तो दे दिया जवाब। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन कहते कहते मैं तो नष्ट हुआ, किसी चीज में मोह क्यों रखूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़ा ही हूँ, तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस मंबोर को आग लगनी है, विनाश में देर थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझते हो कि आकर के बेहद के बाप से वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा हो तो उनको जलाते क्यों हैं? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़े ही जलाते हैं, वे तो है ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह विशाल्य विषय सागर, वह वैश्ले शिवाल्य, वह वैश्ले शिवाल्य अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना, अब क्षीर का सागर थोड़ा ही होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवम कहते क्योंकि खुद पवित्र रहते, दूसरे को ऐसे थोड़े ही कहते तुम्हारे में ईश्वर है तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परमपिता परमात्मा के द्वारा पावन बन रही हूँ, फिर पावन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया, यह ड्रामा का चक्कर जो यहाँ बाप के दिल तख्त पर राज करते हैं वही वहाँ पर विश्व का राज करते हैं, बाकी कोई दूसरा विश्व पर राज्य कर न सके, बाकी दूसरा कोई विश्व पर राज्य या कर सके, पूजा कर सके कोई? आशा जो यहाँ पर बाप के दिल तख्त पर राज करते हैं वही वहाँ पर विश्व पर राज करते हैं, बाकी ड्रामा का लाई कोई नहीं है कि दूसरा कोई विश्व पर राज कर सके। पूजा या कर ले तो समझ। मैंने किया बाप के दिल पर राज, कुछ समझ, मैंने बाप के दिल पर राज। बिरजू ने किया बाप के दिल पर राज। ये तो भाई थी बिरजू उसका नाम था, राजकुमार तो राज कपूर की फिल्म थी, क्या नाम था उसका? मेरा नाम जोकर।
उसके अंदर बिरजू बना दो। अरे नहीं, जो पिक्चर भाई जी ने भेजी उसमें ना एक वो वो अपना भी सुनाया मुझे। कांदन बिरजू ने किया बाप के दिल पर राज। कांदन मैं भी बिरजू, कांतवन मैं भी बिरजू। है ना? मैं सोच रहा था किसका नाम था। अच्छा जी, कहाँ थे? पति तो आत्मा कहती है, इस सृष्टि चक्र का एक भी सीन यथार्थ नहीं है। इस सृष्टि चक्र के बंधन से वर्ल्ड की कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई आत्मा मुक्त हो नहीं सकती, कोई आत्मा सुख दुख के बंधन से छूट नहीं सकती। सुख दुख के बंधन से केवल वो ही सदा सुखी रह सकता जो एक के बाद एक बीज अच्छे बोते चला जाता, एक के बाद एक बीज। जैसे ब्रह्मा बाप पूरे कल्प के लिए सुखी, जैसे ब्रह्मा बाप पूरे कल्प के लिए, जैसे आदि रतन पूरे कल्प के लिए सुखी। बहुत दुख थे, फिर दुख खत्म होते फिर सुख में है। जी, कहाँ थे? पतित हो आत्मा कहती है, मैं अभी परमपिता परमात्मा द्वारा पावन बन रहे, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं, तुम सब पार्वतियाँ हो, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म उत्तर में तो कथा आदि होते नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं, अमर कथा तुमको सुनाते हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने वह अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों को ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मशीनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। बल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की, हल्का सा कांटा सदा चुभता रहता, हल्का सा कांटा सदा। जिनको पुरुषार्थ की क्वालिटी ओके नहीं, उन्हें कांटा सदा चुभता रहता। अब पॉइंट ये हाईलाइट समझने का है कि वो कांटा चुभने की फीलिंग मैं हाईलाइट रखता या उसे इग्नोर करता। हल्का सा कांटा जरा सा लगा तो हो पैर में, लेने देगा चैन। एक भी ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं जिसे चैन हो। सबकी सब बेचैन, सबकी सब बेचैन। आश्रम है किसी को चैन? आश्रम
लेकिन कांटे की फीलिंग हाईलाइट नहीं रखते, इग्नोर करते हैं। कांटे की फीलिंग को इग्नोर करते हैं। जी कहाँ थे? यह भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी कईयों ने तो श्रीमत पर चलने में ही जान की बाजी लगा दी, कईयों ने फिर पिकनिक को ही श्रीमत समझ लिया। कईयों ने तो श्रीमत पर चलने में ही जान की बाजी लगा दी और कईयों ने फिर पिकनिक करने को ही श्रीमत समझ लिया। 99% ब्राह्मण ऐसे हैं जो आज करते सारा दिन पिकनिक है, नाम पुरुषार्थ की काउंटिंग। करते सारा दिन पिकनिक है। कंचन, आई एम ओके। जी कहाँ थे? यह भी समझ आती है। हाँ जी, जी कहाँ थे? यह भी समझाती है हाँ जी, कि कल पहले जो तुमने सर्विस की कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते, पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे कि भैया तो सबका एक बाप ही है। रोज की मलाई में से मक्खन निकालो, देखो मक्खन निकला या छाछ निकली। अनुपम भी क्या सुना पॉइंट? किसमें से? मैं ये पॉइंट शेयर किया आप लोगों से। रोज की दिनचर्या से, रोज की मलाई से आप मक्खन निकालो, उसे घोटो, फिर चेक करो कि आज मक्खन निकला या छाछ निकली। आज मक्खन निकला या छाछ निकली। रोज वोट ना लेके बैठ जाते। ये है चेकिंग करना, ये है चेकिंग करना। ये कहाँ थे? यह भी समझाते हैं भाई जी आपका तो बहुत निकलता है रोज मक्खन। छाछ का क्या करो? छाछ दे दिया करो कि कल पहले तुमने जो सर्विस की थी वही करते, पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे कि भैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है किरण बाबू, ना पिलर मजबूत होने दो। ये तो एक एक्स्ट्रा पिलर आया। स्पोर्ट मंजिया दिया मार डबल भी लगा। इन्हें भी खबर लगी तेरे जिंदा भाई थी है नहीं। जी आप इधर से इधर इसलिए आ गए थे कि ये पिलर कमजोर ना पड़े। बैलेंस बना गई। वो खींच रही जगह राजेंद्र भाई को, सोचा राजेंद्र तो है नहीं, अभी चले। जी कहाँ थे? है नैया मेरी पार लगाओ। नहीं, सेल हार्मोन असल में खींचते हैं, सेल्स हार्मोन खींचते हैं इनको। उन सेल्स हार्मोन ने यहाँ खींच लिया कि चलो पिलर कमजोर ना पड़े। नैया मेरी पार लगाओ ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ थोड़े, तुम कितने थोड़े हो, मर पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है। यह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं,
फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता। ऐसा नशा होना चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रुझान करो। बाप हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर के छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए। बाबा कहते सबसे ज्यादा साथ पूरे कल्प के लिए ब्रह्मा बाप का शिव बाप के साथ रहता है। संगम पर पूरा समय साथ, सतयुग त्रेता में स्थिति के आधार पर साथ, द्वापर से लेकर सबसे पहले भक्ति शुरू करी, सबसे पहले साथ हो गया और लास्ट तक साथ चला। जितना आत्मा और परमात्मा का संगठन ओके, उतने टोटल संगठन ओके। पद्मा पूजा क्या समझे? जितना आत्मा और परमात्मा का संगठन ओके, उतने टोटल संगठन ओके। ब्रह्मा बाप और शिव बाप का संगठन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे ओके। कुछ में या कुछ और क्या? पद्मा नंबर 1 संगठन ब्रह्मा बाप और शिव पिता का पूरे कल्प के लिए, भगवान के रूप में पूरे 5000 साल के लिए। ना बाप उनसे जुदा, ना उनसे अलग वो खुदा। वैसे ब्राह्मण आत्माओं को सबसे ज्यादा टाइम भी बाबा ही लेते हैं। बाबा थे ना जी, कहाँ थे? जन्म दुख पाया। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर मेरी भी ये ड्यूटी है। मैं कल्प आकर के तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टोमुआ भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टोमुआ हो तो मालिक हो। जितना नॉलेज का अट्रैक्शन ओके, उतनी प्योरिटी ओके। जितना नॉलेज का अट्रैक्शन ओके, उतनी प्योरिटी ओके। कि पद्मा या कुछ और? प्योरिटी का अट्रैक्शन, नॉलेज के अट्रैक्शन के बिना प्योरिटी ओके। कुछ समझ? नॉलेज के अट्रैक्शन के बिना प्योरिटी ओके। कुछ समझ? दोनों पूरा है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्टोमुआ हो तो मालिक हो, जहाँ चाहे जाओ, मुझते क्यों मालिक हो। अंधों को राह बतानी है, नष्टोमुआ नहीं है तब पूछते हैं नष्टोमुआ हो तो यह भागे, वह ठहर न सके। बड़ी मंजिल है, बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते यही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं।
अच्छा वह कैसे आए कैसे? लिखा हुआ भी है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते तजुर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा कोई प्रजापिता कहा जाता है तो उस बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की कोई बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रेनू रात आए थे बाबा मिलन में? आप रात आए थे बाबा मिलन। अच्छे रेनू बहन, अच्छी रेनू बहन। बाकी सब बेकार हो। धारणा के लिए मुख्य सार ब्रह्मा बापमन त्याग में नंबर आगे लेना है, नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा सर्विसेबल बनने के लिए नष्टोमुआ बनना है। अंधों को राह बतानी है। वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। बहुत काफी बच्चा बाबा मिलर का खत्म हो गया। पंगा कर दूंगा मैं। खत्म हो गया भाई, भैया लेगा सारा। भैया हाँ, अच्छा ही सुनो, उन्होंने तो सेवा करी, आपने की करी। अच्छा सुनो जी, चलो डिटेल कहा जा सुनो जी, कहा जाता मन खुश तो जान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार हो, चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्व कुछ जानो। आज कौन सी सूचना होगी विशेष? कोई नहीं सूचना आज खत्म होगी। कुर्सियों की सेवा कुर्सियों की आज न करियो, वहाँ जानिए मधुबन में। और कौन सी सूचना होगी विशेष? बस पिक्चर चल रही है आजकल, बिरजू की पिक्चर। आज सूचना होगी विशेष इस मास की सभी मुरलियां। अच्छा ये सूचना है, आप एक सूचना मुरलियां चलेंगी, कुर्सियां किनने का बनवा। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्म मुख कमल से अपने ब्रह्मावर्षों अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के सन्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। ओम शांति वाणी का सार है मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक ज्ञान रतन लाखों की मलकियत है जो बाप ही देते हैं। ओम शांति। भाई कुर्सियों की सेवा बता रहे पद्मा बहन को सूचना आई होगी ग्रुप में। दीदी जाएंगी ना तो मधुबन में कुर्सी जानी है यहाँ। अच्छा 650 रुपये की कुर्सी है, बाकी 650 रुपये की कुर्सी है जी, जो जितनी भी कुर्सियाँ देना चाहें। अच्छा जी, ओम शांति जी।
क्या है? अभी थोड़ी दीदी जा रही आंटी। हाँ जी, इसको देना है पैसे। पैसे वो कांता बहन को दे दे, रमेश जी को दे दे, कशिश बाबू को दे दे। अभी थोड़ी दीदी जा रही। कुर्सी के कुर्सी अच्छा चलो, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। नहीं, कल तो नहीं गया मैं तो। कल कौन जा रहा अच्छा जी, आज फोन करूँगा बस। फेस्टिवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए मन की खुशियों द्वारा बीमारियों को दूर भगाते हुए समर्थ। अनीता आई नहीं क्या आशा में? अनीता नहीं? मैंने मैसेज किया था, आप कह रहे थे 7 बजे तक जाऊंगी मैं, आएगी अभी। अच्छा, मैंने चलो। मैसेज किया। शाम को। समर्थ बनने के लिए मन की खुशियों द्वारा बीमारियों को दूर भगाते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। रिनमन आज जल्दी आ गया। अच्छा सुनो, शक्तिशाली बनने के लिए सर्व खजानों से संपन्न बन सके और शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सर्व खजानों से संपन्न बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। आशा आंटी का बाल भी। आशा आंटी भोग तो ले लो। आशा मैं करूँगी। ले लो। पूजगंताई। ओम शांति। अभी थोड़ी जा रही है। कब जा रही है? 8 तारीख को जा रही है दीदी तक। ये बोल दी धान 12